हेलो डियर स्टूडेंट, मैं इस तारीख एक बार फिर से आप सभी लोगों के साथ में। और हम लोग आज बात करेंगे कहाँ जहाँ हमने कल छोड़ा था। कल क्या छोड़ा था हमने बात की थी टेंस के बारे में। टेंस होते हैं तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। प्रत्येक टेंस के चार पार्ट होते हैं। प्रत्येक टेंस के चार पार्ट होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस के कितने प्रकार होते हैं? चार प्रकार। हमने देखे थे कि प्रेजेंट टेंस के हम जैसे मान लो प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। हम लोग बात कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की, प्रेजेंट सिंपल टेंस की। उसमें हम लोगों ने बात की थी कि इसमें है जो है हिंदी वाक्य की पहचान कैसे की जाती है। ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द हिंदी वाक्य के अंत में देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो है हमारी आगे की क्लास जो होने वाली है। और कल हमने क्या बात की थी कि जो है अफर्मेटिव होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एस प्लस ऑब्जेक्ट के बारे में। और जो है नेगेटिव सेंटेंस की बात की थी सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है। और आज हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, कितने उसके सब टाइप्स होते हैं, कैसी कैसी बातें होती हैं, हम लोग आज बात करने वाले हैं। बिल्कुल वापस वही जीरो लेवल से ही पढ़ाता हूँ मैं। और जीरो से हाई की ओर आपको लेके जाऊंगा। और इसी के साथ हमारा जो सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग जल्दी से। हमने ये सब चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। और आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वो होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बारे में। ठीक है। तो आज का सेशन हमारा कनेक्ट नहीं हुआ क्या? हाँ चलो ठीक है, हो गया। ओके ओके। हाँ हो गया, ठीक है। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है। तो हमारा प्रश्नवाचक शब्द जब अगर वाक्य के शुरुआत में हो तो फॉर्मूला ये वाला काम में लेंगे। और प्रश्नवाचक शब्द अगर वाक्य के बीच में हो तो फॉर्मूला ये वाला हम काम में लेंगे। ठीक है। अब जैसे बीच में और पहले क्या होगा? ठीक है। जैसे वाक्य अगर आपका आता है क्या राम गाना गाता है, क्या आएगा? क्या राम गाना गाता है, गाता है। ठीक है। और एक सेंटेंस ऐसे बनेगा राम गाना क्यों गाता है। ठीक है। इस टाइप से दो प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। ठीक है ना। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। वैसे अपनी इतनी बुरी भी नहीं है। तो क्या यहाँ पे पहले आ रहा है, आप देख रहे हो, क्यों यहाँ पे बाद में आ रहा है। ठीक है। बीच में आ रहा है। तो जब पहले आएगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, डू या डज, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। डू किसके साथ आएगा? बहुवचन के साथ, और डज एक वचन के साथ में। अब यहाँ पे जब बीच में क्यों आ रहा है, बीच में क्यों आ रहा है, तो क्यों की स्पेलिंग पहले आएगी, यानी कि WH वर्ड जो भी होगा वो क्या आएगा? पहले आएगा। और फिर जो फॉर्मूला ये वाला है, ये का ये वाला है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। हम लोग जो है वाक्यों के माध्यम से इसको और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो है स्लाइड ऑन कर देता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे क्या पहले हैं, यहाँ पे भी क्या पहले हैं, यहाँ पे भी क्या पहले हैं, यहाँ पे भी क्या पहले, और यहाँ पे भी क्या पहले। तो हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है ना। तो वही सेम टू सेम, इसमें इसमें कुछ भी अंतर नहीं, केवल उसमें पहले WH आ जाएगा। जो भी जैसे बीच में आएगा ना, पहले उसकी स्पेलिंग आ जाएगी। इसमें स्पेलिंग लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जैसे मान लो पर इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं डू या डज। ठीक है। इसके बाद में हम लोग लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे? हमारा सब्जेक्ट, फिर हम लोग लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हम लोग क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग? ऑब्जेक्ट हम लोग लिखेंगे। अच्छे से आपको समझ आ रही होगी ये बात। और देखो, डू या डज से स्टार्ट होगा वाक्य। किससे होगा? डू या डज से स्टार्ट होगा। तो हम राम को देख के पता लगाएंगे कि डू आएगा या डज आएगा। तो राम हमारा क्या है? एक वचन है। और एक वचन के साथ में हम क्या लिखते हैं? डज लिखते हैं। ठीक है। डज लिखते हैं, तो हमने डज लिख दिया।
फिर हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, श्री राम। तो राम की स्पेलिंग हम यहाँ पे लिख देंगे अगले वाक्य में, ठीक है। फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया क्या हो रही है, बोलना। तो बोलने की स्पेलिंग हम लिखते हैं स्पीक, ठीक है। अब यहाँ पे सिंगुलर के साथ एस या एस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले बताया था कि डू के साथ एस आ गया है, तो फिर यहाँ नहीं आएगा, ठीक है ना। फिर क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है, द ट्रूथ। अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको बात। फिर हम देखते हैं वापस से अगला प्रश्न, क्या वह स्कूल जाता है, क्या आगे आ गया फर्स्ट में। जब क्या फर्स्ट में आ गया तो हम क्या लिखेंगे, बाद में क्या देखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, वह क्या है, एक वचन। एक वचन देखते हैं हम क्या शर्ट से लगाएंगे, डज। क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, और डज के बाद में क्या लिखेंगे, हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, हम यहाँ देखते जाओ आप लोग ऊपर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, और गो के साथ हमेशा टू आता है, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, स्कूल है। यह बात आपको एकदम से क्लियर हो गई होगी। फिर वापस हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्या से स्टार्ट हो रहा है। क्या से स्टार्ट हो रहा है तो हम डू या डज से स्टार्ट करेंगे, और डू या डज में से क्या आएगा, अगर शाम एक वचन है तो डज आएगा। फिर आएगा सब्जेक्ट हमारा शाम, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, फिर गो के साथ टू, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार। तो क्या लिखेंगे, मार्केट लिखेंगे। फिर हमारा जो है वो आपको पता है, क्या क्या से शुरू होता है, वापस हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट हमारा क्या है, कमल। कमल है तो आपने आपने लिख दिया कि डज और कमल। फिर क्या है, क्रिया गाती हैं तो गाती हैं तो सिंग, क्या गाती हैं, सॉन्ग तो सॉन्ग, ठीक है। क्या सचिन साइकिल चलाता है, तो क्या सचिन साइकिल चलाता है, सचिन क्या है, एक वचन करता। सचिन क्या है, एक वचन करता, तो क्या आएगा, डज आएगा। डज के बाद आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट। अच्छे से आपको यह पूरी स्लाइड समझ में आ गई होगी। हम अगली स्लाइड की ओर चलते हैं, और उसमें बात करेंगे जब बीच में अगर प्रश्नवाचक हो तो हम क्या करेंगे। देखो यहाँ पे अगली स्लाइड में देख रहे होंगे आप, ये क्यों बीच में दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। हमने देखा था पहले फर्स्ट में था क्या है ना, यहाँ पे भी बीच में है, यहाँ भी बीच में है, यहाँ भी बीच में है, और यहाँ पे भी बीच में है। तो अगर बीच में है तो हमारा फॉर्मूले में क्या चेंजेज आएगा, सिर्फ और सिर्फ WH वर्ड जो है वो पहले आ जाएगा, बाकी का फॉर्मूला सेम टू सेम रहेगा। बाकी का फॉर्मूला कैसा रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्यों है, तो क्योंकि स्पेलिंग आती है WH से तो वाई, ठीक है। बीच में आ रहा है ना, तो सबसे पहले इसकी स्पेलिंग लिखेंगे वाई, फिर वाई के बाद में क्या आएगा, डू या डज। तो कुत्ते बहुवचन में आएंगे, कुत्ता थोड़ी है, कुत्ते हैं ना। कुत्ते किस में आएंगे, बहुवचन में, और बहुवचन में क्या आता है, डू। हमने यहाँ लिखा डू। और फिर क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, कुत्ते, तो डॉग्स। और ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब की, सॉरी वर्ब जो है हमारी क्या होगी, भौंकना। भौंकने की स्पेलिंग क्या हो गई यहाँ पे, पार्क हो गई। अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। फिर वापस अजय झूठ क्यों बोलता है, तो क्यों की स्पेलिंग पहले लिखेंगे वाई। फिर क्या आएगा हमारा, डू या डज में से अजय सिंगुलर है तो हम क्या लिखेंगे, डज। हमने लिख दिया यहाँ पे डज। फिर सब्जेक्ट क्या लिखेंगे हम, अजय। हमने यहाँ पे लिख दिया अजय। फिर हमारा क्या है, वर्ब क्या है, बोलना। तो झूठ बोलना है ना, झूठ बोलना एक ही वक्त चीज़ होती है। तो लाई, लाई इन्हें होता है झूठ, लाई इन्हें क्या होता है, झूठ बोलना। फिर हम बात करते हैं कब को, देखते ही बीच में हम लिखेंगे वहन। सबसे पहले WH चल रहा है ना, सबसे पहले देख लो आप, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर डू या डज में से क्या लिखेंगे, तो डू या डज में से क्या लिखेंगे आप लोग, जब तुम आता है तो तुम आता है हमेशा बहुवचन में, तो हम लिखेंगे डू। फिर हम तुम की स्पेलिंग क्या लिखेंगे, यू। फिर नहाने की स्पेलिंग लिखेंगे बाथ। और फिर हम लिखेंगे इन ए रिवर, ठीक है। ऑब्जेक्ट हो गया ना, इन रिवर, नदी में, नदी में, नदी में, है ना। तो में के अंतर अर्थ में आया इन, है ना। समझ गए होंगे बात आपको। माँ अपने बच्चों को प्यार क्यों करती है, क्यों बीच में आ गया है, बीच में आते ही वाई पहले आ जाएगा। माँ सिंगुलर होती है ना, माँ तो एक वचन होती है, सिंगुलर होती है माँ। तो माँ सिंगुलर होती है तो डज, है ना। और फिर क्या आएगा आपका, सब्जेक्ट में कौन है, मदर। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि लव, और ऑब्जेक्ट क्या है, हर चिल्ड्रन, उसके बच्चे क्या है, ऑब्जेक्ट हैं। हम हम क्या है, सब्जेक्ट। और कैसे बीच में है, तो कैसे की स्पेलिंग सबसे पहले आएगी, ठीक है। और हम क्या है, बहुवचन, बहुवचन है तो क्या आएगा,
डू आएगा, क्या आएगा, डू आएगा। और फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, हम। और फिर क्या आएगी, वर्ब प्ले, क्या आएगा फिर, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। कब खेलते हैं क्रिकेट, इन द इवनिंग में। अच्छे से आपको स्लाइड समझ में आ गई होगी। फिर हम लोग इसके बाद नेक्स्ट चीज़ की बात करेंगे। नेक्स्ट चीज़ है हमारी ये चीज़, हमारी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस इन हिंदी, नेगेटिव इंटर प्लस इंट्रोगेटिव। अभी हमने बात कर ली तीन चीज़ों की। हमने अफर्मेटिव की बात की, ठीक है, कल बात की थी ना, हाँ। उसके बाद हमने कल ही नेगेटिव की बात की। फिर आज हमने इंट्रोगेटिव की बात की, ठीक है। अब हम इन दोनों की एक साथ बात करेंगे, इन दोनों की एक साथ बात करेंगे, यानी कि नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, ठीक है, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। तो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है हम लोगों ने। अभी जो फॉर्मूला दिया था ना, डू डज सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, इसमें केवल हमको सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाना है, बाकी सेंटेंस सेम टू सेम बनेगा। केवल जो है यहाँ पे जैसे नोट आ जाएगा, उसमें नहीं वाला वाक्य भी आएगा। क्या राम खाना नहीं खाता है, क्या राम विद्यालय नहीं जाता है, क्या गीता गाना नहीं गाती है, क्या सीता राम से नहीं मिलती है, ठीक है ना। ये सब नहीं भी आ जाएगा प्रश्नवाचक के साथ में। तो हम लोग इसको सेंटेंस के जरिए अभी डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे ही डब्ल्यू एच वाला आ जाएगा, जैसे राम खाना क्यों नहीं खाता है, तो पहले डब्ल्यू एच से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे वो कभी फॉर्मूला लगेगा, बाकी सिर्फ क्या है, सब्जेक्ट के बाद में आपको नोट लगाना है, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है। बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। जैसे स्लाइड देखते हैं हम लोग, फॉर्मूला भी लिखूंगा मैं एक बार और फिर से आप लोगों के लिए। क्या राम सत्य नहीं बोलता है, क्या राम सत्य नहीं बोलता है, क्या राम सत्य नहीं बोलता है। तो सबसे पहले फॉर्मूला आएगा आपका डू या डज से स्टार्ट होगा, वही फॉर्मूला है प्रोगेटिव वाला, ठीक है। फिर आपका सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद में नोट, हाँ, सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, नोट आएगा। फिर क्या आएगा आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे मिसिंग हो रहा है थोड़ा सा टाइपिंग, तो काट देते हैं। नोट इन्होंने पहले टाइप कर, अभी हम कर, ठीक है। तो हमने क्या कहा, क्या राम सत्य नहीं बोलता है, तो राम के अकॉर्डिंग क्या आएगा, डू या डज में से डज, डज आ गया है ना। फिर क्या आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राम। और फिर यहाँ पे आएगा आपका नोट, ऐसा कैसे नोट उतारना है आप तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। राम के बाद में नोट आएगा, ठीक है ना, सब्जेक्ट के बाद में नोट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म द ऑब्जेक्ट, क्या इसके बाद क्या आएगा, द ट्रूथ आ जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, सत्य। बार बार मैं बता देता हूँ, आपको विश्वास नहीं हो रहा हो, सब्जेक्ट के बाद में ही नोट आएगा, ठीक है ना। प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी ना, सब्जेक्ट के बाद में। इसे लिख लेते हैं एक बार, सच नोट स्पीक द, ठीक है। अब अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। फिर है, क्या शाम बाजार नहीं जाता है, क्या शाम बाजार नहीं जाता है, क्या शाम, शाम को देखते हैं क्या आएगा हमारे दिमाग में, डज। और फिर क्या आएगा सब्जेक्ट आपका, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद में नोट आएगा, शाम के बाद में आप कॉपी में लिखो जब, ध्यान रखना है ना। शाम के बाद में नोट आएगा, एक शाम के बाद में क्या आएगा, नोट। फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, है ना। फिर क्या आएगा वापस, क्या कमला गाना नहीं गाती है, तो क्या को देखते, कमला को देखते, आपके दिमाग में डज आ गया, ठीक है ना। डज, कमला सिंगुलर है ना, इसलिए डज आ रहा है, ठीक है, कमला आ गया। कमला के बाद में क्या लिखोगे आप, नोट लिखोगे। फिर आप सिंग ए सॉन्ग, ऐसा कैसा ही उतारोगे। यहाँ की बात आपको आराम से समझ में आ रही होगी। ये फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूले को देखते हुए आपकी कॉपी में जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके पासबुक वगैरह जो भी आप लोगों के पास जो फैसिलिटीज़ है, उसको देखते हुए आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, है ना। जो भी आपके टीचर्स है उनको पूछना है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, ताकि मैं उसका आपको आंसर बता दूंगा वापस से, ठीक है ना। और जो है वर्ब्स दी होगी आपकी पासबुक्स में या आपकी बुक्स में जो भी है, के अंदर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म याद करनी है, क्रियाएं याद करनी है आपको, ठीक है। इसी के साथ हम लोग देखते हैं, क्या सचिन साइकिल नहीं चलाता है,
तो क्या की देखते हैं, सचिन को देखते हैं, डज आ जाएगा, सचिन सिंगुलर है ना इसलिए डज। फिर सब्जेक्ट आ गया हमारा सचिन, फिर आएगा सचिन के बाद में नोट, ठीक है, सचिन के बाद में क्या लिखना है आपको, नोट। यहाँ पे थोड़ी सी स्लाइड मिसिंग हो गई है, इसका थोड़ा ध्यान रखना आप लोग, राइड ए बाइसिकल। और नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं इसके बाद में बीच में कैसे आएगा, ठीक है, ये आ गया बीच में कब, ठीक है। क्यों, वो क्या वही है जो अभी हमने इंट्रोगेटिव में बात की थी ना, वही है, बस सब्जेक्ट के बाद में हमने हमने क्या लगाना है, नोट लगाना है, क्या लगाना है, नोट लगाना है, ठीक है। वो फॉर्मूला लिखता हूँ मैं वापस यहाँ पे, ठीक है, WH से स्टार्ट होगा, ठीक है, फिर डू या डज, सब्जेक्ट, फिर आपका नोट, वर्ब की आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब बीच में कब आ रहा है, तो WH से स्टार्ट हो रहा है, WH स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तुमको देखते ही हमारे दिमाग में क्या है, डू आएगा या डज आएगा, तो हमने देखा है कि तुम बहुवचन में आता है तो हम लिखेंगे डू, ठीक है। फिर सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम, तो तुम, यू हो गया, फिर नोट का नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहाने को क्या बोलते हैं, बाथ, ठीक है। और फिर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, नदी में, इन द रिवर या इन रिवर। समझ में आ गई होगी आपको बात अच्छे से। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न पर, वह अपने बच्चों से प्यार क्यों नहीं करती है, ठीक है। क्यों भी आ गया, नहीं भी आ गया, यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस चल रहे हैं हमारे, उसी की बात हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे। तो जैसे क्यों को देखते हैं, वाई आ गया हमारे दिमाग में, ठीक है, क्योंकि WH वर्ड आएगा, और वह अपने बच्चों से प्यार करने नहीं करती है, तो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे, डज। और वह की स्पेलिंग क्या होती है, शी, सब्जेक्ट हो गया सी, और फिर नोट का नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्यार करना, प्यार करने को बोलते हैं लव, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या है, हर चिल्ड्रन, उसके बच्चों से, ठीक है। यह बात आपको क्लियर हो गई होगी। फिर हम एक और देखते हैं, हम शाम को क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं। तो हम शाम को क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं, तो यहाँ पे हाउ नहीं आएगा, यहाँ पे वाई आएगा, क्योंकि स्पेलिंग क्या होती है, वाई, WH फर्स्ट में, ठीक है ना। फिर जैसे वी को देखते हैं हम क्या करेंगे, डू करेंगे, क्योंकि वी बहुवचन में होता है तो हमने यहाँ डू कर दिया। फिर सब्जेक्ट देखेंगे हम लोग, सब्जेक्ट में क्या आ गया, वी आ गया, फिर नोट का नोट आ गया, फिर वर्ब क्या है, खेलना, खेलने के में एक प्ले आ गया, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, कब खेलते हैं, इन द इवनिंग में। समझ में आ गई बात। अजय झूठ क्यों नहीं बोलता, तो वाई, अजय क्यों नहीं बोलता, तो क्यों नहीं बोलता है, तो क्यों आ रहा है, तो वाई, है ना। अजय क्या है, सिंगुलर है तो डज आ गया, है ना। अजय क्या है, एक वचन है तो अजय का अजय आ गया, सॉरी, है ना, एक वचन है तो डज आ गया, अजय को सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आ गया, नोट का नोट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लाई, लाई आ गया। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को एक बार और देखो अच्छे से, जब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, एक दो बार अगर देखोगे तो। और जो भी आपके क्वेश्चंस पासबुक वगैरह इनमें दिए हुए हैं उनको सबको सॉल्व करना, और किसी में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो मैं उनका आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। और ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और कल बात करेंगे। हंसते हंसते, अभी के लिए बाय बाय, नमस्ते, ठीक है, बाय।